पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान या तो गैस पाइपलाइन पूरी करे या फिर $18 बिलियन की पेनल्टी ईरान को पे करे। क्या ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक गैस पाइपलाइन बनाई जानी है, जिसके थ्रू ईरान से गैस पहले पाकिस्तान जाएगी और फिर वहां से भारत आएगी। स्टार्टिंग में जब इस गैस पाइपलाइन को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी, उस समय ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन के थ्रू खुद तो ईरान से गैस परचेज करेगा ही, लेकिन वो इसको एक्सटेंड होकर भारत में भी आने देगा। यानी इस गैस पाइपलाइन के लिए भारत को एक तरह से रास्ता देगा। शुरू में जब इसको लेकर नेगोशिएशन चल रही थी, पाकिस्तान इस चीज के लिए मान गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ही हाई टैरिफ की डिमांड करना शुरू कर दिया। ईरान से तो गैस पाकिस्तान को सस्ते में आ रही थी, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो बैठे बैठे ही अपनी गैस के पैसे वसूल ले। अब क्योंकि पाकिस्तान इतने हाई टैरिफ मांग रहा था, और दूसरा तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, और तीसरा ये कि हम अपनी गैस कंजप्शन के लिए पाकिस्तान के ऊपर काफी हद तक निर्भर हो जाते, इसलिए कुछ कारणों से भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था। या फिर ये कह लो कि पाकिस्तान ने भारत को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसी टर्म और कंडीशंस रखी थी जो भारत मानने के लिए रेडी नहीं होता। ईरान ने भी उस समय पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला और भारत को डील से बाहर निकलने दिया। भारत के बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया कि वो दोनों देश मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस गैस पाइपलाइन को लेकर साल 2009 में एक डील साइन हुई, जिसके तहत ये गैस पाइपलाइन पूरी होनी थी साल 2014-15 में। ईरान की जो गैस प्रोडक्शन होती है वो उसके साउथ वेस्ट रीजन में होती है। ज्यादा बड़ी बड़ी गैस फील्ड साउथ पारस वाली साइड है। ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच ये गैस पाइपलाइन काफी लंबी बनी। हुआ ये कि ईरान ने साल 2014 से 15 तक ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक अपने पोर्शन वाली गैस पाइपलाइन का सारा काम तय शर्तों के मुताबिक कंप्लीट कर लिया। उसने गैस पाइपलाइन बिछाकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तक पहुंचा दी, लेकिन पाकिस्तान को जो अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन का बाकी बचा हिस्सा बनाना था, वो पाकिस्तान ने कभी बनाया ही नहीं। वहीं दूसरी साइड ईरान ने अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन के ऊपर ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर्स खर्च लिए थे, लेकिन पाकिस्तान सामने से काम कर ही नहीं रहा था। इस कारण से भी पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते काफी सालों तक खराब रहे। साल 2019 में फिर इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और ईरान की नेशनल इरानियन गैस कंपनी ने आपस में समझौता किया कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं करेगा। बदले में पाकिस्तान ने ईरान से प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन साल 2024 के मार्च महीने तक कंप्लीट कर लेगा। लेकिन आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिल्कुल नहीं बिछाई। पाकिस्तान गवर्नमेंट बदले में ईरान से बहाना मार रही है कि वो तो कब के गैस पाइपलाइन बना लेते, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, इसलिए वो इस गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी अमेरिका के सैंक्शंस के कारण ही पाकिस्तान अपने खुद के रीजन यानी पाकिस्तान की धरती के ऊपर ही गैस पाइपलाइन का काम नहीं कर पा रहा है। आप खुद ही सोच के देख लीजिए, ये कितना बेतुका सा बहाना है। साल 2023 का फरवरी महीना आ गया है, पाकिस्तान के पास बस एक ही साल बचा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि पाकिस्तान के पास आटे चीनी तक के लिए पैसे नहीं है, फिर वो गैस पाइपलाइन कहाँ से बनाएगा। इसलिए ईरान ने एक साल पहले ही पाकिस्तान को अपनी तरफ से वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन की पेनल्टी थोपने की धमकी दी है। अब ईरान को टेंशन हो गई है कि पाकिस्तान को गैस बेचना तो दूर की बात है, जो उसने अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बनाकर इन्वेस्टमेंट की थी, वो उसको कैसे रिकवर करे। आप सोचिए कि ईरान यहाँ पर कितना बड़ा लूजर निकल कर आया है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहकर भी इस गैस पाइपलाइन को नहीं बना पाएगा। उसके पास इस समय जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन भारत एक बहुत ही बड़े ब्लंडर से बच गया है। वरना ईरान की तरह भारत भी अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बिछा देता और बीच में पाकिस्तान अपने रीजन वाली गैस पाइपलाइन बनाता ही नहीं। और जिस तरह ईरान के कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो गए हैं, सेम तरीके से भारत के भी कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो जाते। अच्छा किया भारत ने उस समय ये डील साइन नहीं की।